आज हम शिव मंगल सिंह सुमन की एक बहुत ही दमदार कविता को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये इंसान की उस हिम्मत की कहानी है जो किसी भी हाल में हार मानने से इनकार कर देती है। पूरी कविता में गोता लगाने से पहले जरा इस एक लाइन पर रुकते हैं। जीवन महासंग्राम है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि वो चश्मा है जिससे कवि पूरी दुनिया को देखते हैं, और यही इस कविता की नींव है। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले उस अटूट प्रण को समझेंगे, फिर जीवन को एक महासंग्राम की तरह देखने का नजरिया जानेंगे, उसके बाद हार जीत से आगे की सोच, एक मजबूत शख्सियत की बनावट और आखिर में कवि हमें विरासत में क्या देकर गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक वादे से, उस अटूट प्रण से जो इस पूरी कविता की रीढ़ की हड्डी है। ये लाइन वरदान मांगूंगा नहीं कविता में बार बार लौट कर आती है। ये एक मामूली वाक्य नहीं है, ये तो आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का एक नारा है, एक ऐसा संकल्प जो किसी भी बाहरी मदद को सिरे से खारिज कर देता है। तो वरदान ना मांगने का असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जिंदगी की लड़ाई अपनी शर्तों पर लड़ी जाएगी। यहाँ किसी शॉर्टकट के लिए, किसी की दया के लिए या बिना मेहनत के मिले किसी भी फायदे के लिए कोई जगह नहीं है। ये अपने दम पर लड़ने का ऐलान है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इतना मजबूत प्रण लेने के लिए किस तरह की सोच, किस तरह की फिलॉसफी चाहिए? चलिए अगले हिस्से में यही समझते हैं। इन लाइनों में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये हार और संघर्ष की पूरी परिभाषा ही बदल देती हैं। कवि कहते हैं हार का मतलब अंत नहीं होता और संघर्ष ही जिंदगी का सच है। वो तिल तिल कर मिटना मंजूर करते हैं, पर किसी की दया कभी नहीं। तो फर्क बस यही है। कवि के लिए हार का मतलब फुल स्टॉप नहीं है, ये बस एक विराम है, एक कॉमा, एक छोटा सा ठहराव, जैसे किसी लंबी दौड़ में सांस लेने के लिए रुकना। जिंदगी की बड़ी लड़ाई तो जारी ही है, बस ये छोटा सा फर्क समझना ही उनके जज्बे का राज है। अब बात करते हैं कवि की उन अंदरूनी उसूलों की, जो बाहर के नतीजों यानी हार या जीत पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। ये लाइनें तो कमाल की हैं। ये दिखाती हैं कि असली निडरता क्या होती है। कवि को ना तो हार का डर है और ना ही जीत का कोई लालच। उनके लिए तो संघर्ष का रास्ता ही सब कुछ है, और उस रास्ते पर जो भी मिले, चाहे फूल हों या कांटे, सब मंजूर है। इस बात को यहाँ और आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, एक तरफ है दुनिया की दौलत और दया की भीख जैसी चीजें जिन्हें कवि पूरी तरह ठुकरा देते हैं, और दूसरी तरफ हैं अच्छे पलों की यादें और अपने खंडहर यानी अपने संघर्ष से मिले अनुभव, जिन्हें वो अपनी असली संपत्ति मानते हैं। चलिए अब कवि के व्यक्तित्व की उस गहराई में उतरते हैं जो गहरे आत्मसम्मान और कभी न टूटने वाले इरादों से बना है। ये आत्मसम्मान का एक बहुत ही शक्तिशाली बयान है। कवि कह रहे हैं कि कोई उन्हें छोटा महसूस कराने की कोशिश ना करे, भले ही दुनिया खुद को कितना ही महान समझती रहे। और सबसे बड़ी बात, वो अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को बेकार में नहीं फेंकेंगे, क्योंकि यही दर्द तो उनके तजुर्बे और उनकी ताकत का हिस्सा है। और अब देखते हैं कि ये संकल्प अपने चरम पर कैसे पहुंचता है। कवि खुली चुनौती देते हैं, चाहे दिल को कितनी भी तकलीफ दो, चाहे बद्दुआ ही क्यों न दो, जो करना है कर लो, लेकिन मैं अपने कर्तव्य के रास्ते से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। तो यहाँ पर आखिरी संदेश बिल्कुल साफ हो जाता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य पथ के लिए है। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, उस रास्ते को छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब आखिरी हिस्से में आइए संक्षेप में समझते हैं कि ये कविता हमें विरासत में क्या दे के जाती है, इसका शक्तिशाली दर्शन क्या है। तो अगर इस पूरी कविता का निचोड़ निकालना हो तो वो ये है, जिंदगी एक लगातार चलने वाला संघर्ष है, कोई मंजिल नहीं। हार सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है, अंत नहीं। आपकी असली दौलत आपके तजुर्बे हैं, समान नहीं। आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं हो सकता, और आपका सबसे बड़ा मकसद है अपने कर्तव्य के रास्ते पर चलते रहना। और इस अमर रचना के पीछे जो महान कवि हैं वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन, जिनकी कलम ने हमें आत्मसम्मान और हिम्मत का ये पाठ पढ़ाया। तो ये चर्चा यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल के साथ। आज की दुनिया में जहां अक्सर आसान रास्तों को ही बेहतर माना जाता है, वहां एक ऐसी सोच का, एक ऐसे जज्बे का क्या मोल है जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।